सुप्रीम कोर्ट कहता है 1 साल पहले कि ये जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था और आज की जजमेंट में लोग कह रहे हैं कि ये एक वाटरशेड मूवमेंट था हमारे मुल्क के लिए। 6 दिसंबर 1992 को लोगों के सामने कोई रात को अंधेरे में नहीं हुआ, दिन दहाड़े मस्जिद को शहीद किया गया। शहीद करने के वक्त वहां पर ये सब लोग बैठे थे, लोगों को उकसा रहे थे, प्लान कर रहे थे। तो इसका ये जजमेंट का मतलब क्या है? जजमेंट का मतलब ये है कि किसी ने भी डिमोलिश नहीं किया, बाबरी मस्जिद को अपने आप डिमोलिश हो गया। तो ये एक जस्टिस का मजाक है। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में केस की सुनवाई चल रही थी और इसमें जांच जो बाबरी मस्जिद केस में हुआ कि 32 के 32 आरोपी इज्जत बरी कर दिए गए। इसी पर बात करने के लिए पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद साहब मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा, सर 32 के 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं इसे आप? देखिए, अभी जो ये मोदी सरकार का जो मुल्क में जो हुकूमत चल रही है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और जो आज का वर्डिक्ट हमने देखा, बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग नहीं था, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरीके का ही जजमेंट आए। क्योंकि सिर्फ इस जजमेंट को आपको अलग से नहीं देखना है, इसके पीछे का जो पिछले साल जो बाबरी मस्जिद का जो लैंड डिस्प्यूट था उसका केस है, या उससे पहले के अलग अलग जो केसेस आप देखेंगे, उसमें जो जुडिशरी का जो जजमेंट आ रहा है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसे ही कुछ होगा। इसमें देखिए वेरी की पॉइंट्स है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है 1 साल पहले कि ये जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था, यानी एक क्रिमिनल एक्ट था, सुप्रीम कोर्ट कहता है। और आज की जजमेंट में लोग कह रहे हैं कि ये एक वाटरशेड मूवमेंट था हमारे मुल्क के लिए, लेकिन यहाँ पर ये भी कहते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं था। तो पहला सवाल ये है कि 6 दिसंबर 1992 को लोगों के सामने कोई रात को अंधेरे में नहीं हुआ, दिन दहाड़े मस्जिद को शहीद किया गया। शहीद करने के वक्त वहां पर ये सब लोग बैठे थे, लोगों को उकसा रहे थे, प्लान कर रहे थे। तो इसका ये जजमेंट का मतलब क्या है? जजमेंट का मतलब ये है कि किसी ने भी डिमोलिश नहीं किया, बाबरी मस्जिद को अपने आप डिमोलिश हो गया। तो ये एक जस्टिस का मजाक है। तो मैं अब थोड़े वक्त पहले मैंने भी एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें ये बात कहा था कि अगर पिछले साल बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट था, उस वर्डिक्ट को अगर हम लोग कहते हैं कि जिसने जस्टिस को बर्बाद कर दिया, डिमोलिश कर दिया, तो आज का जो ये जजमेंट आया है सीबीआई कोर्ट का, इसने जस्टिस को, इंसाफ को जो है दफन कर दिया है। जी सर, जैसे कि अगर बात की जाए पिछले साल जो वर्डिक्ट आया बाबरी मस्जिद को लेकर के, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई, पर यहाँ तो मस्जिद साफ तौर पर तोड़ी गई। और उसके बाद ये आज कोर्ट के अंदर जज का कहना कि जो आरोपी हैं उन्होंने नहीं, ये एक प्री प्लानिंग नहीं थी, ये प्रयोजित था, जिसकी वजह से ये घटना घटी और इसमें इन लोगों का दोष नहीं है, उन लोगों का दोष है जो कार सेवक वहां पहुंचे थे। तो ये किस तरीके की जजमेंट जो है जज की सामने निकल करके आई है, किस तरीके से देख रहे हैं इसे आप? देखिए, हर कोई जानता है कार सेवकों को किसने बुलाया था। हर कोई जानता है कार सेवकों को उस जगह में किसने उकसाया था। हर कोई जानता है जो वीडियो क्लिप्स आए हैं कि एक दिन पहले कार सेवकों की एक टीम को किस तरीके से एक मस्जिद को या किसी भी एक कंस्ट्रक्टेड जगह को किस तरीके से पीस बाय पीस तोड़ा जाए, उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किस तरीके से दिया गया, हर कोई जानता है। देखो, ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट के कोर्ट के पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। और सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे, जो लिबरल कमीशन रिपोर्ट आया था, जो 17 साल लगे थे 48 एक्सटेंशंस के बाद, और जिसमें 60 से ज्यादा लोगों को आरोपी ठहरा गया था, उनमें से 32 लोग इस एक्यूज में भी थे। वहां पर भी उस लिबरल कमीशन रिपोर्ट में भी ये क्लियरली बताया गया था कि ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की उस वक्त की सरकार को भी कटघरे में लाया गया था कि उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार भी पूरी तरीके से इसके अंदर शामिल है, इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर। तो कोई भी जो है एक सीक्रेट नहीं है, ये एक ओपन सीक्रेट है। अब देखिए, गवर्नमेंट का अगर ये स्टैंड होता है कि हम जस्टिस होने नहीं देंगे, तो हम जानते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करती है। एनआईए को, सीबीआई को, ईडी को, हर किसी को इस्तेमाल कर रही है। और कई सालों से हम देख रहे हैं कि जुडिशरी पर भी बहुत स्ट्रांग प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। पिछले 1 साल में हमने देखा किस तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं। और अभी की हालत अगर आप देखेंगे तो जो भी जजेस हैं,
ये जजिस का ऐसे जजमेंट पास करने के बाद क्या होता है वो तो आगे जाकर ही देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि जजमेंट पास करने के बाद में एमपी बन गए। अब देखना है कि ये भी शायद वैसा ही कुछ प्रेशर का केस था। आगे जाके आगे 2-3 महीनों में या 1 साल के अंदर में पता चल जाएगा कि क्या था ये केस में, क्या प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से था। जब सर इस केस में ये भी देखने को मिल रहा है जब बाइज्जत बरी आरोपी कर दिए गए, जब बाबरी मस्जिद के लिए इन्होंने उकसाया नहीं, बाबरी मस्जिद को इन लोगों ने शहीद नहीं किया, तो 28 साल जो थे वो 28 साल कोर्ट ने लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों किया? इसके जो बीते 28 साल थे उसको अनदेखा करा क्यों गया? और 28 साल के बाद ही जब बाइज्जत बरी कर देना था, तो पहले ये फैसला क्यों नहीं लिया गया? देखिए इसमें एक चीज हम इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल जाते हैं कि हर चीज ये बीजेपी गवर्नमेंट के वक्त फाइनल आ रहा है, लेकिन आप जानते हैं इंडिया के अंदर 10 साल ऐसी गवर्नमेंट थी जो अपने आप को सेक्युलर भी कह रही थी। 10 साल ऐसी एक गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर यूपीए की जो अपने आप को सेक्युलर कहती थी, और उसी गवर्नमेंट के दौरान लिबरल कमीशन रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में टेबल किया गया था, वो भी लीक किया गया था, जानबूझ के लीक किया गया था। तो एक बहुत बड़ा सवाल जो आपने आज पूछा है, ये इन सेक्युलर पार्टी से भी पूछना है कि आज आप लोग अगर खामोश है या थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो 10 साल जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त आपने क्यों ये केस को स्पीड अप नहीं किया? क्या हो रहा था, क्या इंक्वायरी हो रहा था? पूरा इंक्वायरी और जो भी आपने बैठाया था वो लिबरेशन कमीशन, तो उसने तो अपना रिपोर्ट दे दिया था, फिर क्या आपको देर लगा? यानी जो सेक्युलर पार्टीज थी ये लोग भी चाहते थे कि हमारे हाथ से ये चला जाए, भाई हमें इसका सरदर्द नहीं चाहिए। और अब बीजेपी आई है, बीजेपी ने भी 5 साल धकेल दिया। 5 साल के बाद अब वो चाहते हैं कि उनका उनका जब भी, अब जैसा आप जानते हैं कि जब भी इंडिया के अंदर कोई भी एक इकोनॉमिक इश्यूज या कुछ इश्यूज आते हैं, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो लोग अपना एक प्रो हिंदुत्व इमेज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे फैसले लाते हैं। तो आज हम देखते हैं गवर्नमेंट कटघरे में है, डेमोक्रेसी को मार दिया है राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, किसान रास्ते पर है, माइग्रेंट लेबर्स की हालत खराब है, इकोनॉमी खराब है, लड़कियों का रेप हो रहा है। ऐसी चीजों में हम देख रहे हैं कि एक सिचुएशन को डाइवर्ट करने के लिए और अपना एक हिंदुत्व इमेज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा एक जजमेंट को लेके आ गए। यानी इसमें एक धोखा जो आपने कहा, इसमें सिर्फ ये बीजेपी सरकार की तरफ से नहीं बल्कि पूरी की पूरी, इससे पहले भी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट आई थी नरसिम्हा राव से लेकर, उसने कहा था, और नरसिम्हा राव का खुद का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर था, उसका एक साइलेंस था इसके अंदर और इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद के कांग्रेस की सरकार, उसके बाद के बीजेपी की सरकार और अब की सरकार, ये सब लोग इसके अंदर मिले जुले हैं। मैंने सर आज भी एक जो दिमाग में बार-बार सवाल आ रहा है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के केस को भी हमने बारीकी से रखा है लोगों के सामने, और आज की जो सुनवाई हुई उससे ये साफ तौर पर हो चला है कि आखिरकार और कब तक मुसलमानों के साथ ऐसे विश्वासघात किया जाता रहेगा। देखिए मुस्लिम कम्युनिटी को ये बात थोड़ा गौर फिक्र करना होगा इन चीजों के अंदर, क्योंकि देखिए हालात जो हैं पहले जैसे थे वैसे अभी नहीं है। अभी एक गवर्नमेंट इंडिया के अंदर हुकूमत करती है और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर भी ऐसी एक गवर्नमेंट हुकूमत करती है जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस पर बहुत प्रेशर डाल रही है। जब ऐसी एक गवर्नमेंट इंडिया के अंदर हुकूमत कर रही है जो अपनी एंटी मुस्लिम स्टैंड को छुपाती भी नहीं बल्कि बहुत गर्व के साथ कहती है कि वो एंटी मुस्लिम है, ऐसी एक गवर्नमेंट रहने के वक्त मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी जो है एक थोड़ा एक प्लानिंग, कम्युनिटी के अंदर जो है सिचुएशन को समझकर स्टेप्स लेने की एक जरूरत है। ये जो आज एक जजमेंट आपने देखा, ये आज इसमें खत्म होने वाला नहीं, बहुत सारे ऐसे नए नए चीजें आने वाले हैं, क्योंकि उतना प्रेशर है जुडिशरी के ऊपर। जुडिशरी को आजादी से काम करने नहीं दिया जा रहा है, सीबीआई को आजादी से काम करने नहीं दिया जा रहा है। अगर सीबीआई चाहती भी है इंसाफ के साथ इंक्वायरी करे, लेकिन वो कर नहीं सकती क्योंकि उतना प्रेशर उनके अंदर है। ये सारे चीजों को इंडिया के मुसलमानों को कंसिडर करना होगा कि आप ऐसा मत समझिए कि कंप्लीटली एक आइडियल एक डेमोक्रेसी के अंदर है। यहाँ पर एक फैसिस्ट हुकूमत है जो ये डेमोक्रेसी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। तो मुस्लिम, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी का और सेक्युलर जो सेक्शन है उनका जिम्मेदारी है कि ये जो डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ काम करें, डेमोक्रेसी को बचाएं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बताएं, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को नहीं बचाएंगे तो हर दिन ऐसे नाइंसाफी होंगे। क्योंकि सर ये भी बार-बार सवाल आता है दिमाग में कि आखिरकार जब वोटिंग लेने का समय, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी, वीडियो नहीं आ रहा सर आपको। जी। सर इसी के साथ-साथ मेरे दिमाग में सवाल आता है कि आखिरकार जब मुस्लिम वोट की बारी आती है तो तमाम सेक्युलर पार्टियाँ और तमाम पार्टियाँ एक हो जाती हैं, मुस्लिमों के बड़े रहबर बनने की कोशिश करते हैं।
पर आज जब असल में मुद्दों का वक्त आता है तो ये पार्टियां कहीं दूर खड़ी हुई नजर आती हैं। क्या इन पार्टियों की भी सबसे बड़ी कमी रही है इस केस में, जो आगे दर आगे लूप पॉइंट आते जा रहे हैं हम लोगों के सामने? देखिए, एक एक पॉजिटिव पॉइंट अगर आप लेंगे सारे इंसिडेंट्स जो पिछले 6 साल से हो रहे हैं, वो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो बहुत सारे लोग जो अपने आप को मुसलमानों के रहबर कह रहे थे, वो लोग बेनकाब हो गए, वो लोग एक्सपोज हो गए। जो जो अभी भूमि पूजन के वक्त तो सारे सेक्युलर पार्टीज जो अपने को सेक्युलर कह रहे थे, वो लोग बेनकाब हो गए। वही सेक्युलर पार्टी थे जिन्होंने 92 को 6 दिसंबर के दिन कहा था कि एक शर्मनाक इवेंट है, और आप 2020 में भूमि पूजन के वक्त वही लोगों ने कहा कि ये गर्व का एक मकाम है। जो चीज 20 चंद साल पहले शर्मनाक थी, आज वो आपके लिए गर्व की बात कैसे हो गई? वो इसलिए क्योंकि आपका पॉलिटिकल जो एक पर्पस था, वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए आपको ऐसे बातें कहना पड़ा है। और अभी उनको मुसलमान वोटों से ज्यादा हिंदू वोट बैंक ज्यादा जरूरी है, इसलिए हिंदू वोट बैंक को छीनने के लिए, उसके अंदर वोट छीनने के लिए पूरा कंपटीशन चल रहा है बीजेपी के साथ। बीजेपी एक ए पार्टी है तो बाकी सारे बी पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी को आप चाहिए, देखिए वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं तो बड़ी चीज नहीं है, वो बनाएंगे ही। लेकिन आप बार बार बेवकूफ क्यों हो रहे हैं? क्यों आप लोग इनकी बातों में आ रहे हैं? क्यों आपको लग रहा है कि ये लोग सिंसियरली कमिटेड है सेक्युलरिज्म के लिए? क्यों ऐसा लग रहा है? अगर हर 5 साल में अगर आकर वो आपको सेक्युलरिज्म के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं, तो बात यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे अंदर है, उनके अंदर नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपनी मुनाफिकत तो ओपन कर दी है, लेकिन हमने हमारी बेवकूफी को भी सबके सामने ला दिया है। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि अगर वो हमें बेवकूफ बनाए, कोई नई बात नहीं, अगर हम बेवकूफ बनते हैं तो नई बात है। तो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को जानना होगा कि इतने सारे सबूत सामने आने के बाद कि अगर हम लोग एक नए पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के बारे में नहीं सोचते हैं, हम लोग एक नए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं सोचते हैं, तो हमारे से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा। क्योंकि सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि मुस्लिमों की बात की जा रही है इसमें, मुस्लिमों को रहबर जो है वो मुस्लिम नेता नहीं चाहिए, और जब कोई मुद्दा उठाता है मुस्लिमों का, जैसे कि अगर पीएफआई की बात की जाए तो पीएफआई को तमाम तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है राजनेताओं द्वारा, पार्टियों द्वारा। पर इसी के साथ साथ सवाल ये खड़ा होता है कि पीएफआई अब आगे इस केस के लिए और क्या करेगी और किस तरीके से आगे कदम बढ़ाएगी? देखिए, 2 सवाल हैं इसके अंदर। पहला सवाल ये है कि ऐसी चीज़ों में पीएफआई को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि पीएफआई समझता है कि कम्युनिटी इश्यूज़ को कम्युनिटी लीड करना है, समझे? आप पैराशूट से किसी को उतार कर वो हमें लीड नहीं करेगा। अगर वो लीड करेगा तो भी जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा, वो धोखा देके चला जाएगा। कम्युनिटी के इश्यूज़ कम्युनिटीज़ को समझना है, कम्युनिटी को लीड करना है, सबको साथ में लेके जाएँगे। हम सबके लिए काम करेंगे। लेकिन ऐसा एक मेंटालिटी कम्युनिटी के अंदर आना कि भाई हमें लीड कोई और करे, हम तो अपने आप को लीड नहीं कर सकते, इससे ज्यादा पेसिमिस्ट अप्रोच कोई नहीं है। तो पॉपुलर फ्रंट कहता है कि भाई हम लीड करेंगे, कम्युनिटी के अंदर कैपेसिटी है। 1857 में हमने दिखाया, पूरे दौरे आजादी में हमने दिखाया हमारे अंदर कैपेसिटी है करके। तो अभी कोई एक नया चीज नहीं है कि हम अपने आप को लीड नहीं कर सकते। जब पॉपुलर फ्रंट ऐसा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कहता है, ये चीज सिर्फ आरएसएस को ही नहीं बल्कि थोड़े सेक्युलर लोगों को भी पसंद नहीं आता। क्योंकि सेक्युलर लोग क्या चाहते हैं, बहुत सारे सेक्युलर पार्टीज ये चाहते हैं कि कमजोर, एकदम मुफलिस, एकदम ये कमजोर मुस्लिम कम्युनिटी जो उनके सामने हमेशा हाथ फैलाए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने हुकूक के लिए। लेकिन जब एक मुस्लिम कम्युनिटी आवाज उठाती है भाई हमारा हक है, हम अपने आप को लीड करेंगे, सेक्युलर ग्रुप्स और लिबरल्स और लेफ्ट को भी ये पसंद नहीं है। तो ये पॉइंट हम लोग समझना है। सेकेंड पॉइंट जो आपने कहा, लीगल एस्पेक्ट का जो पॉइंट कहा है, ये केस में बेसिकली जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन को अभी हाई कोर्ट में जाने की जरूरत है। क्योंकि ये एक प्रोसिक्यूशन का केस है, ये कोई एक लैंड डिस्प्यूट नहीं है, प्रोसिक्यूशन का केस है। इसलिए अभी जो प्रोसिक्यूशन है उसको हाई कोर्ट में जाना है। हम क्लोजली फॉलो कर रहे हैं इस केस को, हमारी लीगल टीम्स भी क्लोजली फॉलो अप कर रही है। अगर इसके अंदर कुछ भी कोशिश की गई इस चीज को, जस्टिस के जो प्रोसेस को रोकने के लिए, हम लोग जरूर इसके अंदर इंटरवेंशन करेंगे।